हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेहुल और आज का हमारा नया टॉपिक लेकर पदार्थ विज्ञान में गुण विज्ञान है। ठीक है, तो आज हम गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्या होता है गुण के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है हमारा गुण का परिचय। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन टू गुण। चरक संहिता के सर्व धातु में गुण का स्थान तृतीय है। ठीक है, चरक संहिता में जो हमारे गुण का वर्णन दिया गया उसमें गुण का स्थान तीसरा है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में भाव पदार्थ में गुण का दूसरा स्थान दिया है। वैशेषिक दर्शन में दूसरा स्थान है। ठीक है, और गुण द्रव्य में आश्रित रहता है। ठीक है, हमारा हमने द्रव्य वाले लेक्चर में देखा था कि हमारा जो गुण होता है वो हमारे द्रव्य में आश्रित रहता है। ठीक है, गुण और कर्म दोनों ही हमारे द्रव्य में आश्रित रहते हैं। ठीक है, गुण शब्द की व्युत्पत्ति मतलब डेरिवेशन ऑफ शब्द गुण। ठीक है, गुण आमंत्रण है, इस धातु से गुण शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये कई बार एमसीक्यू में आ सकता है। देखिए उसके बाद आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ गुण। मतलब देखिए चरक संहिता के अनुसार समवायी तो निश्चेष्टम कारण गुण। ठीक है, मतलब देखिए जो समवायी है वो निश्चेष्ट हो और कारण हो उसे हम गुण कहते हैं। ठीक है, समवायी मतलब किसी आश्रय या किसी आधार का आदेश। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वो समवायी संबंध से रह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम गुण कहते हैं। किसके साथ वो समवायी संबंध से रह रहा है? गुण द्रव्य के साथ। ठीक है, फिर निश्चेष्ट मतलब चेष्टा रहित है और कारण हो तो उसे हम गुण कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए रस वैशेषिक के अनुसार आता है हमारा विश्व लक्षण गुण। ठीक है, जिसका लक्षण विश्व की तरह हो उसे हम गुण कहते हैं। ठीक है, अर्थात जिसका लक्षण विश्व की तरह फैले हुए विकिरण या भिन्न भिन्न लक्षणों वाला हो उसे हम क्या बोलते हैं? गुण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उसके बाद हम आते हैं, देखिए गुण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गुण। चरक संहिता के अनुसार गुण की संख्या कितनी है? 41 गुण माने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चरक संहिता ने हमारे 41 गुण को माना है। ठीक है, देखिए उसमें से 7 गुण 5 है, गुरुवादी गुण इसे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए बुद्धि प्रयत्न मतलब आध्यात्मिक गुण हमारे 6 है, पराधी गुण हमारे 10 है और इन टोटल इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा है 41 गुण। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे चरक संहिता के सूत्र संख्या फर्स्ट चैप्टर मतलब दीर्घम जीवितो अध्याय में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद हम आते हैं 7 गुण। 7 गुण कितने थे हमारे? 5 थे। ठीक है, देखिए 7 गुण के पर्याय हमारे वैशेषिक गुण, विशेष गुण, इंद्रिय गुण, स्वाभाविक गुण और अर्थ गुण। ठीक है, ये सारे हमारे 7 गुण के पर्याय होते हैं। ठीक है, देखिए 7 गुण हम किसे कहते हैं? शब्दों के स्पर्श, रूप, रस और गंध जो हमारी तन्मात्राओं के नाम है वही हमारे 7 गुण में गिने जाते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारा पहला शब्द आता है, पहला सबसे गुण आता है हमारा शब्द। ठीक है, सामान्य। देखिए तो उसमें क्या आता है हमारा? जिस गुण को श्रोत्रेंद्रिय मतलब कर्ण से जाना जाए उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम सबको मालूम है और उसमें हमारी आकाश महाभूत की प्रधानता रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, शब्द के 2 भेद होते हैं हमारे, ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा होता है ध्वन्यात्मक शब्द। ठीक है, ध्वन्यात्मक शब्द मतलब जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट से हम निकाल सकते हैं, जैसे ढोलक बजाकर, हारमोनियम बजाकर, शंख बजाकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे हम ध्वन्यात्मक शब्द बोलते हैं। और ध्वन्यात्मक शब्द मतलब हम मुंह से जो भाषा बोलते हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, ऐसी जो लैंग्वेज होती है उसे हम ध्वन्यात्मक शब्द बोलते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारा आता है चिकित्सा महत्व शब्द गुण। मतलब शब्द गुण का हमारा चिकित्सा में क्या महत्व होता है? देखिए वातोदर की परीक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वातोदर की परीक्षा में देखिए अंगुली से उदर पर आघात करने पर वायु से भरे हुए मशक के ऊपर ताड़न करने के समान शब्द का होना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब यहाँ हमारी शब्द की परीक्षा हो रही है। देखिए जैसे वातोदर में क्या होता है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पेट एकदम फूल जाता है क्योंकि उसमें गैस भर जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कोई पेट फूल गया है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम जो फूल गया होता है उसमें हम ऐसे मारते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें उसमें रेजोनेटिंग नोड सुनाई देती है। ठीक है, देखिए फिर आगे आरोपी परीक्षा की शब्द गुण पर ही आधारित है। ठीक है, फिर योग रत्नाकर में अष्टमी परीक्षा के अंतर्गत शब्द की परीक्षा का उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, नाम देखिए मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखें, स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू चेक द साउंड ऑफ हार्ट एंड लंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्कल्टेशन हम सबको मालूम है। नॉर्मल साउंड इंडिकेट्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बोथ ऑर्गन्स। ठीक है, परकशन एग्जामिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ साउंड। मैंने जैसे आपको वातोदर वाले ने बताया कि वैसे मारकर देखते हैं। ठीक है, कई बार डॉक्टर ऐसा होता है कि चेस्ट पर ऐसे रख के ऐसे नोड सुनता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं परकशन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद हम आते हैं आगे,
देखिए हमारा दूसरा आता है स्पर्श, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा दूसरा सात गुण है स्पर्श। जिस गुण को केवल स्पर्शेंद्रिय मतलब स्किन से जाना जाता है उसे हम स्पर्श बोलते हैं, ठीक है। सब स्पर्श के तीन भेद हैं, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुष्ण शीत स्पर्श, ठीक है। एक में हमें ठंडा लगता है, दूसरा में गर्म लगता है और तीसरे में हमें गर्म या ठंडा कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। देखिए स्पर्श गुण पृथ्वी, जल, तेज और वायु महाभूतों में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आकाश महाभूत में नहीं पाया जाता है। जल महाभूत का शीत स्पर्श होता है, तेज महाभूत का उष्ण होता है, पृथ्वी और वायु महाभूतों का अनुष्ण शीत स्पर्श होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब उसकी चिकित्सकीय महत्व। रोग एवं रोगी परीक्षा में स्पर्श गुण का महत्व है, ठीक है। अष्टांग में वाग्भट जी ने खुद बताया दर्शनम स्पर्शनम प्रश्नेहि, ठीक है। तो स्पर्श उसमें भी आता है हमारी त्रिविध परीक्षा में। फिर ज्वर की परीक्षा स्पर्श से की जाती है, हमें छूकर ही पता चलता है कि भाई इसे बुखार आया है, ठीक है। नाड़ी परीक्षा में भी स्पर्श इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आता है पाल्पेशन एग्जामिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ टच, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार आप जाते हो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपका लीवर ऐसे छूता है, ठीक है, पेट दबाता है तो उसे हम पाल्पेशन बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा क्या आता है तीसरा आता है हमारा रूप, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम फीचर भी बोलते हैं। देखिए उसके बाद क्या आता है जिस गुण को केवल चक्षु इंद्रिय से जाना जाता है उसे हम रूप कहते हैं, ठीक है। हम आंखों से देख सकते हैं उसी हम रूप बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ भेद होते हैं, कितने होते हैं? सात। देखिए पहला आता है शुक्ल, मतलब ये सारा हम कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे सात भेद होते हैं रूप के। फिर देखिए रूप गुण पृथ्वी, जल और तेज महाभूत में पाए जाते हैं, मतलब आकाश और वायु में नहीं पाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी महाभूत में सातों रूप होते हैं, पृथ्वी महाभूत में हमारे सातों रूप पाए जाते हैं। जल महाभूत का आभार स्वरूप शुक्ल रूप होता है और तेज महाभूत का भास्कर शुक्ल रूप होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ अभास्कर है, ठीक है। क्या है यहाँ अभास्कर है, ठीक है फ्रेंड्स। इधर वाला देखिए अब चिकित्सीय महत्व ऑफ रूप, मतलब हम इसे हमारे अष्टांग में जो वाग्भट में बताया है तो उसे हम दर्शन की तरह ले सकते हैं, ठीक है। दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न नहीं, तो हम इसे रूप को दर्शन की तरह सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उसमें क्या आता है हमारा कामना के लक्षणों में हरिद्र त्यक, हरिद्र मतलब जो क्या बोलते हैं टर्मरिक होती है ना, उसका पीला कैसे कलर होता है उसी तरह हमारा स्किन का भी पीला कलर हो जाता है, ठीक है, कामला का। अर्थात त्वचा, नाक और मुख का वर्ण हरिद्रा जैसा हो जाता है, ठीक है। और उसे भेक वर्ण अर्थात वर्षाकालीन मेढक के शरीर का वर्ण बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं कि उसके बाद हमारा मॉडर्न में आता है इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन मतलब देखकर ही हमें पता लगाना कि भाई इसको इधर ये कोई फुंसी हो गई तो उसे कैसे कट लगाए और वो सब, ठीक है। देन विद द हेल्प ऑफ साइट और बाय ऑब्जर्विंग द फीचर्स, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा आता है रस, रस मतलब टेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। जिस गुण को केवल रसेंद्रिय से जाना जाए मतलब जीभ से जाना जाए उसे हम रस बोलते हैं। छह भेद हम सबको पता है, मधुर, अम्ल, लवण, खट्टू, तिक्त, कषाय, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद हमारा क्या आता है उसमें रस गुण पृथ्वी और जल महाभूत में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? पृथ्वी और जल में ही पाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी महाभूत में पूरे 6 रस होते हैं, जबकि जल महाभूत में केवल मधुर रस ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें और कोई नहीं होगा। आधुनिक विज्ञान पर पांचों रस, आधुनिक जो विज्ञान है हमारा मॉडर्न साइंस, वो 5 रस को मानता है। कौन सा? स्वीट, सावर, सॉल्टी, बिटर एंड उमामी, ठीक है। देखिए अब उसका चिकित्सा की महत्व क्या है? योग रत्ना कर्म अष्टविधि परीक्षा के अंतर्गत जीवा परीक्षा की में जीवा को साम नियंत्रण के साथ साथ उसकी रसज्ञता का भी परीक्षण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब पेशेंट खुद अपनी जीवा से क्या क्या परसेप्ट कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें भी हमारा योग रत्ना जी ने अच्छा महत्व दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद गंध, गंध मतलब स्मेल, ठीक है। देखिए जिस गुण को घ्राणेंद्रिय, यहाँ का घ्राणेंद्रिय, ठीक है, घ्राणेंद्रिय से जाना जाता है उसे पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। गंध को 2 भेद होते हैं गंध के, देखिए सुरभि मतलब सुगंध और असुरभि मतलब दुर्गंध, ठीक है फ्रेंड्स। गंध गुण केवल पृथ्वी महाभूत में ही पाया जाता है और उसका चिकित्सा के महत्व देखिए क्या होता है। जो रक्तपित्त होता है इसके लक्षणों में देखिए क्या है, मुख से लोभ, रक्त, माछली और आम रस की गंध के समान गंध निकलती है, ठीक है। ऐसा हमारा कहा गया है।
जो हमारा रक्तपित्त होता है वो हमारे पित्त की वजह से रक्त के बिगड़ने की व्याधि होती है, ठीक है। तो उसमें हमारे ये सारे लक्षण देखने मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही दुर्गंध आती है, ठीक है उसमें। देखिए उसके बाद हमारा आता है गुरुवादी गुण। देखिए गुरुवादी गुण हमारे कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। देखिए उसके ऊपर ये हमारे शारीरिक गुण, फिर शारीरिक गुण किसे बोलते हैं, सामान्य गुण बोलते हैं, कर्मणीय गुण बोलते हैं, चिकित्सक गुण बोलते हैं, और ये सारे उसके पर्याय हो गए, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा आता है गुरुवादी गुणों के नाम। तो देखिए यहाँ हमारा अष्टांग गति का एक श्लोक दिया गया है। क्या श्लोक है, देखिए इसमें श्लोक आता है गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण चंद्र मृदु स्थिरा गुण सूक्ष्म विशदा निसति सविपर्य। मतलब देखिए इधर हमारे 10 गुण बताए गए और उस 10 गुण के जो अपोजिट गुण होते हैं वो सारे मिलाकर हमारे गुरुवादी गुण बनाते हैं। देखिए ठीक है, देखिए गुरु हो गया तो उसका विरोधी हो गया हमारा लघु गुण, ठीक है। फिर सांद्र तो उसका विरोधी है द्रव, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, मृदु, कठिन, स्थिर, चल, सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब स्थूल, विशद, विच्छिन्न, स्निग्ध, रुक्ष, श्लक्षण और खर, ये सारे हमारे गुरुवादी गुण हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद हमारा आता है गुरु गुण, ठीक है फ्रेंड्स। गुरु देखिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेवीनेस इन द बॉडी एंड टेक टाइम्स फॉर डाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब वो ऐसा गुण होता है जो कि हमारे डाइजेशन को स्लो कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसे अगर गुरु आहार हम देते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने में हमें बहुत ही देर लगती है और वो बॉडी में हमारा हेवीनेस को भी पैदा करता है, ठीक है। देखिए उसकी व्याख्या होती है हमारी यस्य द्रव्यस्य ब्रूहण शक्ति समूह, ठीक है फ्रेंड्स। जिस द्रव्य में ब्रूहण की शक्ति होती है, ब्रूहण मतलब नॉरिशमेंट, तो उस द्रव्य को हम बोलते हैं गुरु, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसमें जो हमारा होता है पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। गुरु में हमारी पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। देखिए उसके बाद उसके गुण कर्म मतलब फाइटनेस में कर सकता है, ठीक है, औषध पैदा कर सकता है, शरीर को उपलेपित मतलब कोट कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर चलो शरीर को बल प्रदान करता है, शरीर को तर्टी मतलब वो दर्पण करता है, उसका शरीर को पोषण करता है, वात मतलब वात का शमन करता है, ठीक है, वात का शमन करता है। फिर कफ को बढ़ाता है, देर से पचने वाला मतलब टेक्स टाइम फॉर डाइजेशन। और देखिए उसका जो चिकित्सक के महत्व है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु गुण, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अपतर्पण जन्य व्याधियों में गुरु गुण युक्त द्रव्य से चिकित्सा की जाती है। अपतर्पण मतलब जो एकदम इमेसिएशन हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कोई बॉडी में शक्ति नहीं बची है, ठीक है, एनर्जी नहीं बची है, तो हम उसे गुरु पदार्थ देते हैं, ठीक है। शरीर का बल बढ़ने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। मंदाग्नि की अवस्था में अत्याग्नि मतलब क्या होता है, जिसकी अग्नि खूब बढ़ गई होती है, ठीक है, उसे गुरु द्रव्य देते हैं। और देखिए गुरु गुण कहाँ वर्जित है, मतलब किसमें नहीं देना चाहिए, तो जो यदि संतर्पण की वजह से उत्पन्न हुई होती है उसमें हम गुरु गुण में नहीं ले सकते। अग्नि माध्य मतलब अगर अग्नि हमारी एकदम कम होती है, ठीक है, तो वो एकदम से थोड़े से लघु आहार को भी नहीं पचा पाती, तो गुरु आहार को कैसे पचाएगी, ठीक है। तो देखिए गुरु गुण के वाले पदार्थ है, उसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए गेहूं हो गया, माश मतलब उड़द हो गया, ठीक है, महिष दूध मतलब भैंस का दूध हो गया, और मूसली, ये सारी हमारे गुरु आहार के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। देखिए उसके बाद हम आते हैं लघु, what which is responsible for the lightness in the body and which is easy to digest, मतलब वो हमारे पचने में सेला रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, पचने में वो जल्दी पच जाता है और शरीर में एकदम लाइटनेस पैदा कर देता है, ठीक है। उसकी हमारी डेफिनेशन होती है लघु, जो कि हेमाद्रि ने लिखी है, ठीक है। जिससे शरीर में लघुता या हल्कापन उत्पन्न होता है उस गुण को हम बोलते हैं लघु गुण। उसमें देखिए हमारे कौन कौन से गुण होते हैं, वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं, ठीक है। फिर देखिए उसका गुण कर्म, लेखन मतलब वो शरीर को लेखन करने वाला होता है, स्क्रबिंग करता है शरीर में। फिर रोपण मतलब वो व्रण का रोपण करने वाला होता है, हीलिंग भी कर देता है, ठीक है। लघु गुण परम लक्ष्य है। कफ गुण बताया गया है, ठीक है, वो हमारे कफ को शांत कर देता है। फिर शीघ्र पाचन मतलब शीघ्रता से पचन हो जाता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है हमारा लघु गुण, ठीक है। फिर देखिए हम आते हैं चिकित्सक के महत्व ऑफ लघु गुण। संतर्पण जन्य व्याधियों में लघु गुण युक्त द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है, क्योंकि संतर्पण में क्या होता है कि एकदम शरीर एकदम संतर्पण हो जाता है, ठीक है, तो उसका थोड़ा हम अपतर्पण करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। बड़े हुए धातुओं को कम करने के लिए लघु गुण युक्त द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मंदाग्नि की अवस्था में लघु द्रव्य होते हो
उपयुक्त है। मतलब क्या होता है, जो हमारी अग्नि तो मंद हो गई होती है, ठीक है, तो उससे जो हमारी लघु गुण होता है, लघु पदार्थ होते हैं, वो पचने में एक तो जल्दी पच जाता है, ठीक है, तो हमारी अग्नि को सही रखते हैं, ठीक है। फिर देखिए कहाँ वर्जित है, किसमें नहीं लेना चाहिए, तो कि अपतर्पण जनित व्याधि जो होती है उसमें हमें नहीं लेना चाहिए। फिर अति अग्नि की अवस्था में अगर किसी की डाइजेस्टिव फायर जठराग्नि एकदम बड़ी हुई होती है तो उसे लघु आहार नहीं लेना चाहिए, उसे गुरु आहार लेना चाहिए, ठीक है। देखिए लघु आहार के हमारे एग्जाम्पल शाली चावल, मुर्ग, टक्कर, कपिंजल, पक्षी का मांस, ये सब भी हमारे लघु गुण के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। फिर आता है हमारा शीत गुण, ठीक है। शीत की व्याख्या होती है स्तंभन धीमा, ठीक है। जिस गुण के कारण शरीर में स्तंभन का कार्य उत्पन्न होता है, मतलब स्तंभन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, उस गुण को शीत गुण कहते हैं, ठीक है। उसमें हमारे जल महाभूत की प्रधानता होती है और उसके गुण तक मतलब देखिए वो मन को आह्लादन का मतलब प्रसन्न करता है, ठीक है, सेंस ऑफ प्लीजरनेस, मतलब अगर शीत गुण वाले कोई भी पदार्थ का सेवन करोगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। स्तंभन शरीर के भाव को स्तंभित करने वाला, ठीक है। फिर आता है शरीर में शीतलता उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर मूर्छा को दूर करने वाला होता है, अगर किसी को मूर्छा हो जाती है तो हम उसे शीतलता युक्त पदार्थ देते हैं, जैसे कोई अगर बेहोश हो जाता है तो हम उसके मुंह पर पानी छिड़कते हैं, ठीक है। तृष्णा को दूर करने वाला होता है, ठीक है, वो हमारी थ्रस्ट को क्विंच करता है। फिर स्वेद को दूर करने वाला होता है, ठीक है, इसलिए हम जब पसीना आ जाता है हम नहा लेते हैं, ठीक है। फिर दाह को जीतने वाला होता है, मतलब वो बर्निंग सेंसेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देखिए उसके बाद में आता है चिकित्सक के महत्व शीत गुण। उष्णता जनित व्याधियों में शीत गुण युक्त द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा वो श्लोक है ना विशेषस्तु विपरीत है, ठीक है, जो कि विशेष होता है वो हमारा एक को घटा देता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए उष्ण गुण से बड़े मूलभौतिक व्याधियों में भी शीत गुण गुणात्मक द्रव्य से चिकित्सा की जाती है, क्यों, क्योंकि जो हमारा पीठ का नेचर है वो उष्ण है, जबकि हमारा शीत गुण से काट देगा, ठीक है। उदाहरण हमारे उष्ण गुण से बड़े हुए वैदिक अम्लपित्त में शीत गुणात्मक प्रवाल पंचामृत से चिकित्सा की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसे हम पेटेक डिसऑर्डर में जो अम्लपित्त होता है उसे हम प्रवाल पंचामृत देते हैं, ठीक है। तो देखिए मूर्छा, दाह आदि में शीत गुणात्मक द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है, ठीक है। और ये हमारा जो शीत गुण है वो कहाँ वर्जित है, ठीक है, तो कि शीत जन्य व्याधियों में, फिर मंदाग्नि की अवस्था में, और शीत गुण से उत्पन्न होने वाले वातिक एवं श्लेष्मिक व्याधियों में वो वर्जित होता है, ठीक है। फिर उदाहरण उसके हैं चंदन, कमल, नारिकेल और तुलसी, ठीक है फ्रेंड्स। ये चारों हमारे शीत गुण के एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं हम उष्ण, शीत का अपोजिट हो जाएगा हमारा उष्ण, हॉटनेस, ठीक है। स्वेदन उष्ण, जो गुण शरीर में स्वेदन का कार्य करता है, ठीक है, उस गुण को हम उष्ण गुण बोलते हैं। उसमें हमारी अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। फिर देखिए उसके गुण कर्म क्या होते हैं, उष्ण गुण पाचन कराने वाला होता है, ठीक है, वो हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फिर देखिए श्लोक स्वेद के गुण का है, ठीक है, स्वेद के कर्मों का कारण उसके भीतर छिपी हुई उष्णता है, ठीक है। उसके भीतर जो हमारी उष्णता मतलब जो अग्नि महाभूत होता है उसी से वो हमारा कार्य करता है, ठीक है। फिर देखिए शीत को कम करने वाला होता है, वो हमारी ठंड को कम करता है। फिर शूल को कम करने वाला होता है, क्योंकि हमारा शूल किससे होता है, पेन किससे होता है, वात की वजह से होता है, ठीक है। और वात क्या होता है, शीत होता है। अगर हम उसमें उष्णता अप्लाई करते हैं तो वो हमारा जो पेन होता है वो नलिफाई हो जाता है, ठीक है। फिर स्तंभन को दूर करने वाला होता है, ठीक है, रिमूव द स्टिफनेस। इसीलिए जब हम कोई खेलकूद में या फिर कहीं हमें इंजरी हो जाती है या तो कोई मसल स्टिफ हो जाता है तो हम उसमें सेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर गौरवता को दूर करने वाला होता है, ठीक है, हेवीनेस नहीं लगने देता। देखिए उसके बाद हमारा आता है चिकित्सकीय महत्व। शीतजन्य व्याधियों में उष्ण गुण द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है, ठीक है। शीत गुण से बढ़े हुए वातिक एवं श्लेष्मिक व्याधियों में उष्ण गुणात्मक द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। उदाहरण तरीके शीत गुण से स्तंभित वात में उष्ण स्वेदन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ज्वर में स्वेद उत्पत्ति के लिए उष्ण गुणात्मक स्वेदन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दीपन पाचन कर्म के लिए उष्ण गुणात्मक त्रिकटु एक चूर्ण आता है, ठीक है, हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है त्रिकटु चूर्ण, इसमें होता है हमारा मरीच, पिपली और सूठी, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीन होता है हमारा, उसका हम प्रयोग करते हैं। देखिए हम कहाँ वर्जित होता है हमारा उष्ण गुण,
तो उष्णता दहन व्याधियों में तीक्ष्णाग्नि की स्थिति में मतलब अग्नि एकदम बढ़ गई होती है, उसमें हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटर होता है, ठीक है। उष्ण गुण से उत्पन्न वैदिक व्याधियों में भी वो कॉन्ट्राइंडिकेटर होता है, और उसका एग्जांपल होता है वो मरीज, हृदय, चित्र और सूठी, ये सारा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सूठी इधर भी है, त्रिकट में भी सूठी है और उसमें भी सूठी आ गया, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा आता है पांचवा गुण जो होता है वो हमारा स्निग्ध गुण होता है, ठीक है। देखिए अगला हमारा होता है स्निग्ध गुण, ठीक है। क्लेद में स्निग्ध मतलब देखिए जिस गुण के कारण हमारे शरीर में क्लेद उत्पन्न होता है उस गुण को हम स्निग्ध गुण बोलते हैं, ठीक है। महाभूत प्रोटीन, देखिए उसमें हमारा जो होता है पृथ्वी और जल महाभूत गुरु गुण की तरह क्या बोलते हैं महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। देखिए उसके जो गुण कर्म होते हैं वो स्निग्ध गुण के द्रव्य शरीर में मृदुता लाते हैं, ठीक है, सॉफ्टनेस लाते हैं। फिर वो बल्क कर होते हैं मतलब बल को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। इंप्रूव्स स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर इंप्रूव्स कॉम्प्लेक्शन मतलब वो हमारे वर्णों को ठीक करते हैं। फिर वात को कम करने वाले होते हैं, कफ को बढ़ाते हैं, और स्निग्ध गुण वाचिका है, ठीक है, मतलब एफोर्डिसिया कहते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा आता है चिकित्सक के महत्व स्निग्ध गुण। रुक्षता की व्याधियों में जहां वात बढ़ गया होता है उस व्याधियों में स्निग्ध गुण द्रव्य से चिकित्सा की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। जहां रुक्ष गुण से बढ़े हुए वातिक व्याधियों में स्निग्ध गुणात्मक द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है, ठीक है। उदाहरण रुक्षता के कारण उत्पन्न होने वाले स्निग्ध गुण गुणात्मक घृत या तेल से स्नेह अपचित है, ठीक है। कहाँ वर्जित होता है हमारा जो स्निग्ध गुण है वो कहाँ वर्जित होता है, देखिए स्निग्धता जन्य व्याधियों में, फिर मेदस्वी पुरुषों में, नित्य मंदाग्नि वाले पुरुष में, तृष्णा मूर्छा से ग्रसित व्यक्ति में हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्या होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, कौन स्निग्ध गुण, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल होता है हमारा घृत होता है, ठीक है, घृत। फिर आता है तेल, वसा, मज्जा और तिल, ये सब हमारे क्या होते हैं स्निग्ध होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद हम रुक्ष गुण की तरफ चलते हैं। देखिए उसका अपोजिट होता है हमारा रुक्ष गुण, शोषण है रुक्ष, ठीक है। मतलब देखिए जिस गुण के कारण शरीर में भाव पदार्थों में शोषण होता है उस गुण को रुक्ष गुण कहते हैं, ठीक है। उसमें हमारी अग्नि महाभूत और वायु महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। देखिए उसके गुण कर्म होते हैं हमारे शरीर में स्तंभन करता है, ठीक है, रोक देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। फिर हर शरीर के भावों में खरता उत्पन्न करता है, खरता मतलब ड्राइनेस, ठीक है। फिर देखिए वात को बढ़ाने वाला होता है, कफ को कम करने वाला होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कौन हमारा रुक्ष गुण। फिर चिकित्सक के महत्व स्निग्धता जन्य व्याधियों में रुक्ष गुण हेतु द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है, ठीक है। स्निग्ध गुण से बढ़े हुए श्लेष्मिक व्याधियों में रुक्ष गुणात्मक द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है, ठीक है। वो ऑपोजिट ही चलता है, ठीक है। अगर रुक्षता ज्यादा होगी तो स्निग्ध द्रव्य हो, अगर स्निग्धता ज्यादा होगी तो रुक्ष दे दो ऐसे। और हमारा रुक्ष गुण वो कहाँ वर्जित है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ है, तो रुक्षता जितनी व्याधियों में और पुरुषों में वो हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है। फिर उसका एग्जांपल होता है हमारा बाजरा, गौमूत्र, मधु, मधुमत, हनी, आसवारिश, ये सारे हमारे रुक्ष होते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हम चलते हैं मंद गुण की तरफ। शमन है मंद, जो गुण हमारा शरीर में शमन का कार्य करता है उस गुण को हम मंद गुण बोलते हैं, ठीक है। उसमें हमारी पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। उसका चिकित्सक के मतलब देखिए क्या होता है, मंद गुण जो हमारी होती है वो धातु की वृद्धि करता है, ठीक है। पाक एवं स्त्राव है, ठीक है, मतलब वो डाइजेशन अच्छे से करता है, और स्त्राव मतलब सिक्रीशन को कम कर देता है, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ कट लग गया और ब्लीडिंग होने लगी और मैंने कोई भी मंद गुण वाला द्रव्य इधर लगा दिया तो मेरी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा आता है अतिसार की अवस्था में मंद गुणात्मक द्रव्य का प्रयोग किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि वो स्त्राव हो रहा है, ठीक है। देखिए अब वर्जित कहाँ कहाँ पर हुए वो, देखिए अब मंद गुण हमारे वो कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। कफ वृद्धि की अवस्था में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर मलबद्धता की मतलब कॉन्स्टिपेशन की अवस्था में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। उसके एग्जांपल क्या है, देखिए वत्सनाथ जो कि एक टॉक्सिक ड्रग होता है, ठीक है। फिर एलिफेंट, गुरुची आदि हमारे मंद गुण के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हम आते हैं तीक्ष्ण गुण की तरफ। तीक्ष्ण गुण, ठीक है, शोधन है तीक्ष्ण, जो गुण हमारे शरीर में शोधन का कार्य करता है। शोधन मतलब वो बड़े हुए दोषों को बाहर निकाल देता है, ठीक है, उसे हम तीक्ष्ण गुण कहते हैं। देखिए उसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। तो देखिए उसके गुण कर्म होते हैं हमारे तीक्ष्ण गुण के कारण शरीर में दाह उत्पन्न होता है, ठीक है, वो बर्निंग सेंसेशन पैदा करता है। फिर पाक उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। फिर स्त्रोतो उत्पत्ति में मतलब डिस्चार्ज की कंडीशन को पैदा करता है, ठीक है। पित्त को बढ़ा देता है, धातु उपधातु दोष और मल का लेखन करता है। लेखन मतलब वो स्क्रैपिंग करता है, ठीक है, कम से वो कम कर देता है।
कफ वात हर, ठीक है, कफ और वात का शमन करता है, ठीक है फ्रेंड्स। वो देखिए अब आता है हमारा चिकित्सक के महत्व तीक्ष्ण गुण, ठीक है। तीक्ष्ण गुण बढ़े हुए कफ वात धातुओं में क्षय के कारक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पांडु रोग में तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्यों से वमन एवं विरेचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेखीय व्याधियों में तीक्ष्ण तीक्ष्ण यहाँ तीक्ष्ण आएगा, ठीक है। तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्य अग्निवर्धन का कार्य करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो पित्त होता है उसमें अग्नि महाभूत होता है तो अग्नि का वर्धन कर देते हैं। वो पित्त वृद्धि की अवस्था में और क्षय अवस्था में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, और उसके एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे मरीच, लहसुन, जयफल और पिपली, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद हमारा आता है स्थिर गुण, ठीक है। स्थिर की डेफिनेशन हमारे धारण स्थिर, जो गुण के कारण धारण करना मतलब रोकने वाला कार्य होता है उस गुण को हम स्थिर गुण कहते हैं, ठीक है। उसमें हमारी पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, और उसके जो गुण कर्म होते हैं हमारे क्या क्या होते हैं, देखिए चल प्रतिबंधक स्थिर गुण जल गुण को रोकने वाला होता है, मतलब डिक्रीज मूवमेंट, वो मूवमेंट को हमारे डिक्रीज कर देता है, ठीक है। एक तरह से वो स्तंभन करता है। देखिए उसके बाद उसका चिकित्सा के महत्व स्थिर गुणात्मक द्रव्य वात और मल का स्तंभन करने में सहायक होते हैं, मतलब अतिसार की अवस्था में भी हम उसे ले सकते हैं, ठीक है। स्थिर गुणात्मक द्रव्य धातु वर्धनात् प्रयुक्त किए जाते हैं, शुक्र स्तंभक के रूप में भी वो स्थिर गुणात्मक द्रव्य का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए वो मलाकोष्ठम में मतलब कॉन्स्टिपेशन में और स्तंभन की अवस्था में वर्जित होते हैं, ठीक है। और उसका जो एग्जाम्पल है वो केला है, प्रवाल, जातिफल और खदीर, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए। यहाँ मैंने आपको बताया कि डायरिया की कंडीशन में हम खदीर आदि बोटी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, खदीर आदि बोटी, ठीक है फ्रेंड्स। जो कि उसका साइंटिफिक नेम खदीर का वो भी एक इंटरेस्टिंग नेम है, वोलेरिया एंटीडिसेंट्री का, ठीक है फ्रेंड्स। उसका नाम भी है एंटीडिसेंट्री का, ठीक है, लोगो डिसेंट्री में काम करती है। फिर आता है हमारा सर्वगुण प्रेरणा, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जिस गुण के कारण प्रेरणा कर्म होता है उस गुण को हम सर्वगुण बोलते हैं, ठीक है। उसमें हमारे जल महाभूत की प्रधानता होती है, और उसका जो गुण होता है वो अनुलोमन, मतलब वो हमारे वात की डाउनवर्ड मूवमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद हमारा आता है चिकित्सक के महत्व। सर्वगुण द्रव्य वातानुलोम होने से मलाकोष्ठम मतलब कॉन्स्टिपेशन, दावत मतलब जिसको खट्टी ढकार आती है, एसिड रिगर्जिटेशन होता है, GERD, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाया हुआ है, उसमें भी हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ वर्जित होता है वो, अतिसार की अवस्था में वर्जित होता है, क्षय की अवस्था में वर्जित होता है, और उसके एग्जाम्पल है हमारे हरितकी, फिर त्रिवृत, क्या जाएगा त्रिवृत, ठीक है, और ये सारे हमारे उसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा आता है मृदु, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्सिटी, मतलब वो हमारे मल की और मूत्र की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, ठीक है। श्लोथन है मृदु, जिस गुण के कारण शरीर में शिथिलता आती है उस गुण को मृदु गुण बोलते हैं, ठीक है, और उसमें हमारे जल और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। देखिए उसके बाद हम आगे चलते हैं गुण कर्म, दाह का नाश करता है, पाप का नाश करता है, स्त्राव को नष्ट करता है, और मृदु गुण शरीर में शरीर भावों में मृदुता उत्पन्न करता है, ठीक है फ्रेंड्स। चिकित्सक के महत्व उसका होता है हमारा श्लोथन का कार्य करने होने से वो मांस धातु की कठिनता को नष्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अदाह होने से व्रणों का रोपण करने में वो प्रयुक्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वो व्रण की चिकित्सा में भी काम करता है। वो हमारे मेदम्यास जन्य शिथिलता जन्य व्याधि में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है, और उसका उदाहरण होता है हमारा घृत, तेल, वसा, मज्जा और दूध, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारे चारों स्नेह होते हैं वो उसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखिए क्या है कठिन, ठीक है फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनिंग, दृढ़ीकरण कठिन, जिस गुण के कारण हमारे शरीर में दृढ़ता उत्पन्न होती है उस गुण को हम कठिन गुण बोलते हैं, ठीक है। कठिन गुण में हमारी पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, और उसके गुण कर्म होता है हमारा कठिन गुण शरीर को दृढ़ करता है, मतलब स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। कठिन गुणात्मक द्रव्य शरीर में बलवर्धन करते हैं, कठिन गुण से मलों में शुष्कता उत्पन्न होती है, ठीक है फ्रेंड्स। वो क्या बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिपेशन को पैदा करते हैं, ठीक है। कठिन द्रव्यों
द्रव्य वात की वृद्धि करते हैं और कफ का क्षय करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वात बढ़ाते हैं और क्षय कफ का करते हैं। चिकित्सकीय महत्व और कठिन गुण। शरीर की शिथिलता को दूर करने के लिए रुक्ष एवं कठिन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मांसपेशी की अवस्था में कठिन द्रव्यों का प्रयोग किया जा सकता है और वो हमारी मलबद्धता की अवस्था में कॉन्ट्राइंडिकेट करता है। और उसका जो एग्जाम्पल है वो प्रवाह, शंख, शुक्ति, मुक्ता आदि हमारे उसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद विशद गुण। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमारी क्लैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देखिए उसका जो श्लोक होता है वो चालन है विशद। जो गुण हमारे शरीर में निर्मलता या स्वच्छता पैदा करता है उस गुण को हम विशद गुण बोलते हैं। ठीक है, देखिए महाभूत क्या होता है, उसमें पृथ्वी, वायु और अग्नि, ये तीन महाभूत प्रधान होते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद उसके गुण कर्म होता है विशद गुण शरीर के क्लेश का आचूषण करता है। ठीक है, मतलब वो सोख लेता है। विशद गुण द्रव्य विशद गुण व्रण का रोपण में सहायक होता है। ठीक है, मतलब हीलिंग करता है। चिकित्सक के महत्व धातुगत स्नेह या द्रव को क्लेद कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रमेह आदि व्याधियों में क्लेद जन्य होती है। ठीक है, तो उसको वो नष्ट करने में विशद गुण काम करता है। ठीक है, देखिए वात की वृद्धि में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मूंग, मध्य, नींब और तटपत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी सारी उसके एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद हम आते हैं पिछिल गुण पर। कौन सा आता है हमारा पिछिल गुण? देखिए हमारा जो नेक्स्ट गुण आता है वो पिछिल होता है। ठीक है, स्लाइडलेस, लेपन है पिछिल, मतलब वो हमारे शरीर में लेपन का कर्म करता है। ठीक है, लेपन का कर्म, और उसलिए उसे हम पिछिल गुण कहते हैं। ठीक है, उसके महाभूत कौन से प्रदान होते हैं? जल महाभूत उसमें प्रदान होते हैं। ठीक है, उसके गुण कर्म देखिए पिछिल गुण हमारा आयुष्य को नियत रूप से उसकी मर्यादा में बांधे रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आयुष्य को बढ़ाने वाला होता है, बल्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वो अग्नि अस्थि भंग को जोड़ता है, मतलब वो फ्रैक्चर होता है वो हमारा, उसको जोड़ने में काम करता है। ठीक है, अस्थि भंग को जोड़ता है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम आते हैं उसकी चिकित्सक के महत्व पर। देखिए पहले वो गुरुता उत्पन्न करता है और कफ को भी बढ़ाता है। ठीक है, चिकित्सक के महत्व में वो संधान करता है, मतलब फ्रैक्चर को जोड़ने में वो काम करता है। ठीक है, फिर कार्य की अवस्था में धातु वर्तना पिछिल द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ वर्जित है? वो अग्नि मांद्य की अवस्था में, मतलब इंडाइजेशन की जो हमारी कंडीशन होती है उसमें वो वर्जित होता है। ठीक है, देखिए उसके बाद उसके एग्जांपल है इसबगुल, गुगलू और मूसली। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद हमारा आता है सुलक्षण गुण, स्मूथनेस। ठीक है, उसका हमारा जो होता है व्याख्या वो रोपण सुलक्षण, जिस गुण के कारण शरीर में रोपण का कार्य होता है उसको हम उस गुण को हम सुलक्षण बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमारी आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, वो हमारे जीवन को जीवन देने वाला होता है, बलिय होता है, संतान, मतलब वो भी हमारे फ्रैक्चर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, देखिए फिर वो कफ को बढ़ाता है और गौरव का उत्पन्न करता है। उसका जो चिकित्सक के महत्व है वो व्रण रोपण, मतलब जो कोई घाव लगा होता है तो उसको वो ठीक कर देता है। ठीक है, फिर फ्रैक्चर में भी वो काम करता है और अग्नि मांद्य की अवस्था में वो वर्जित होता है। ठीक है, उसके एग्जांपल है हमारी प्रवाह दृष्टि, मुक्ता, दृष्टि मधु, अभ्रक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट गुण। देखिए हमारा कौन सा है? खर गुण। खर मतलब रफनेस। ठीक है फ्रेंड्स, जिस गुण के कारण शरीर में रफनेस और लेखन का कार्य होता है उसे हम खर गुण बोलते हैं। ठीक है, देखिए उसमें पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, और खर गुण शरीर में लेखन का काम करता है, धातुओं का क्षय करता है, मतलब धातु को कम कर देता है। ठीक है, बल मूत्र का शोषण करता है। ठीक है, तो उसे हम खर गुण बोलेंगे। देखिए उसके बाद हमारा आता है शरीर में कर्कशता उत्पन्न करता है। कर्कशता मतलब ड्राइनेस। ठीक है, यह दोष वात की वृद्धि करता है, वात को बढ़ा देता है और कफ का क्षय कर देता है। ठीक है, चिकित्सक के महत्व, विकृत धातु वृद्धि में जहाँ लेखन का कार्य अपेक्षित है, मतलब कोई धातु बिगड़ गई हो उसे हमें शरीर से बाहर निकालना तो हम उसमें खर गुण का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कहाँ वर्जित होता है? वो वात वृद्धि की अवस्था में वर्जित होता है। ठीक है, उदाहरण है उसके कमलदल, यव और करंज। ठीक है फ्रेंड्स, करंज हम उसका दाखिल करते हैं। ठीक है, अष्टांग हृदय में भी बताया गया है। देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट गुण है सूक्ष्म, माइन्यूटनेस, सब्टलनेस। ठीक है फ्रेंड्स, विवरण सूक्ष्म, जिस गुण के कारण शरीर में विवरण मतलब स्रोतों का विस्तृतीकरण ये कार्य होता है, उसको हम सूक्ष्म गुण बोलते हैं। ठीक है, और उसमें अग्नि, वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद गुणधर्म क्या होते हैं? सूक्ष्म गुणयुक्त द्रव्य
अपनी सूक्ष्मता से शरीर के सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश करते हैं, ठीक है, और स्रोतों को खोल देते हैं। सूक्ष्म गुण को आंसू कार्य करने वाला होता है, ठीक है, और सूक्ष्म गुणात्मक द्रव्य लघुवाकी होती है, ठीक है, इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। फिर चिकित्सा के महत्व, सूक्ष्म गुणात्मक द्रव्य सूक्ष्म होने से आंसू गति को कार्य करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा मदिरा, आरक, लवण, उगलू, ये सब हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब वो श्रोतोरोध की कंडीशन में काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा स्थूल, मतलब बल्कीनेस, सवर्ण है स्थूल, जिस गुण के कारण शरीर में सवर्ण मतलब स्रोतों का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसे बोलते हैं स्थूल गुण, ठीक है। महाभूत होते हैं उसमें पृथ्वी महाभूत, ठीक है। फिर उसका जो गुणधर्म होता है वो स्थूल गुण शरीर में स्थौल्य की उत्पत्ति करता है, स्थौल्य मतलब ओबेसिटी, ठीक है। स्थूल गुण स्रोतोरोध का कार्य करता है, स्रोतों को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, फिर स्रोतों को संकुचन करता है, ठीक है। चिकित्सक के महत्व उसका होता है पुरुष व्यक्तियों में, पुरुष व्यक्ति को स्थूल बनाने के लिए हमारा स्थूल गुण कार्य होता है, ठीक है। उसके एग्जांपल है श्रीखंड, उड़द, माहिष दूध आदि हमारे उसके एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए दूसरा है हमारा सांद्र, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए प्रसाद है सांद्र, जिस गुण के कारण शरीर में प्रसादन मतलब हमें अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसे हम सांद्र गुण बोलते हैं। उसमें हमारे पृथ्वी द्रव्य की प्रधानता होती है, ठीक है, और उसके जो गुणकर्म होते हैं वो स्थूल मतलब वो हमारे शरीर को मोटा करता है, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए बंधनकारक मतलब सांद्र गुण शरीर के अवयवों को बंधन करता है, वो शरीर के जो ऑर्गन होते हैं उसको एक साथ जोड़ के रखने का काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। डलन ने भी उसको बंधकारक बोला है, ठीक है। देखिए चिकित्सक के महत्व इसका पुरुष व्यक्ति में उपचार करने के लिए सांद्र द्रव्य का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, और अवतरण जन्य विकारों में भी संतर्पण सांद्र द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके एग्जांपल हैं मांस, ब्लेग्राम, उड़द, मलाई, दही, मक्खन आदि हमारे उसके एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए और हमारा लास्ट गुण आता है द्रव, ठीक है, विलोडन द्रव, जिस गुण से शरीर में विलोडन मतलब व्याप्त करना या फैलाना का कार्य होता है उसे हम द्रव गुण बोलते हैं, और उसमें जलनाभूत प्रधान होता है हमारा, और उसके गुणकर्म होता है हमारा प्रतिदिन द्रव्य गुण क्लेद उत्पन्न का कार्य करता है, मतलब वो हमारे शरीर में क्लेद उत्पन्न करता है, और उसकी जो हमारे एग्जांपल है वो जल, दूध, दही, क्षुरस आदि उसके एग्जांपल है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद हमारा आता है आध्यात्मिक गुण जो कि 6 होते हैं, ठीक है। देखिए हम आध्यात्मिक गुण के बारे में देखते हैं। देखिए आध्यात्मिक गुण जो उसका परिचय होते हैं आत्मगुण, बुद्धि आदि गुण और प्रयत्नता गुण भी उसे बोलते हैं, ठीक है, वो 6 होते हैं। देखिए बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये सारे हमारे 6 गुण हो गए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बुद्धि, जिसे हम विजडम या इंटेलेक्ट भी बोलते हैं। सभी व्यवहार का जो हेतुभूत गुण है अर्थात जिस गुण के कारण सभी व्यवहार होते हैं उसे हम बुद्धि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बुद्धि के 2 भेद होते हैं, स्मृति और अनुभव, ठीक है। स्मृति मतलब क्या होता है, संस्कार मात्र से प्राप्त ज्ञान को स्मृति कहते हैं, या पहले किए गए अनुभव को कालांतर से संस्कार द्वारा पुनः प्राप्त करना स्मृति कहते हैं। स्मृति मतलब हमारी याददाश्त होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद हमारा आता है अनुभव, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अनुभव मतलब स्मृति से अन्य ज्ञान को अनुभव कहते हैं, ठीक है। स्मृति से जो डिफरेंट होता है उसके नाम को अनुभव कहते हैं। अनुभव के हमारे 2 भेद है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में ज्ञान करना उसे हम यथार्थ अनुभव बोलते हैं, और इससे विपरीत की अवस्था को हम अयथार्थ अनुभव बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर हो गया। देखिए उसके बाद हमारा आता है सुख, ठीक है फ्रेंड्स। सभी को जो अनुकूल प्रतीत होता है उसे हम सुख बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अनुकूल संवेदना उत्पन्न करने वाला गुण को हम सुख बोलते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा आता है दुख। दुख को क्या बोलते हैं, सभी को जो प्रतिकूल प्रतीत होता है उसे हम दुख बोलते हैं, ठीक है। आत्मा में प्रतिकूल संवेदना उत्पन्न करने वाले को दुख बोलते हैं। इच्छा, किसी भी विषय की अभिलाषा को इच्छा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको जो इच्छा होती है कि भाई मुझे ये वाला पकवान खाना है, ठीक है, मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, तो उसे हम डिजायर, इच्छा बोलते हैं। द्वेष, द्वेष मतलब होता है क्रोध, क्रोध को हम द्वेष बोलते हैं, ठीक है। फिर प्रयत्न, कार्य प्रारंभ करने की चेष्टा को हम प्रयत्न बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ हमारे आध्यात्मिक गुण खत्म हो गए। देखिए उसके बाद हमारा आता है पराधि गुण। उसके परे होते हैं सामान्य गुण, प्रकृति गुण, साधारण गुण, चिकित्सा सिद्धि के उपाय, चिकित्सक गुण भी उनसे बोलते हैं, ठीक है। और उसको 10 माना गया है, ठीक है। आयुर्वेद में 10 गुण बताए गए पराधि गुण।
फिर आता है पर गुण और अपर गुण, दोनों ही साथ में ले लिए गए, ठीक है फ्रेंड्स। पर का शब्द होता है प्रधान या श्रेष्ठ, और अपर का अर्थ होता है अप्रधान या कनिष्ठ, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब इसमें अच्छा होता है और इसमें बुरा होता है, ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे जांगल देश पर है और अनुप देश अपर है, ठीक है फ्रेंड्स। जांगल देश हमारा अच्छा है और अनुप देश नहीं अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स। विसर्ग काल पर है और अदन काल अपर है। विसर्ग काल क्यों पर है? क्योंकि उसमें हमारे जो सूर्य की किरणें होती है वो हमारे न्यूट्रिशन को नहीं ले जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अदन काल में वो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो सूर्य की किरणें ले जाती है, इसलिए वो अपर है। तरल वायु अच्छी है मतलब पर है, और वृद्धावस्था अपर है, ठीक है फ्रेंड्स। चिकित्सा करते समय औषधि के चयन में भी पर अपर विचार किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद हम आते हैं युक्ति। तीसरा गुण है हमारा युक्ति। युक्ति का अर्थ होता है योजना। दोषाणी का विचार कर जो औषधि की सम्यक कल्पना की जाती है उसे हम योजना बोलते हैं, ठीक है। उसकी चिकित्सा के महत्व क्या है? देखिए व्याधि के विविध पहलुओं में जैसे हेतु लक्षण आदि में देखकर संप्राप्ति की युक्ति लगाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। सोचना पड़ता है, ठीक है। चिकित्सा में किस द्रव्य का उपयोग करना चाहिए उसकी युक्ति देश काल फल अग्नि प्रकृति आदि से लगाई जाती है, ठीक है। और स्वस्थ को स्वस्थ कैसे बनाए रखें, ठीक है, उसके लिए क्या पथ्य अपथ्य हमें रिक्वायर्ड है उसकी भी हम युक्ति लगाते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा जो पराधी गुण है वो संख्या है। गणित को ही हम संख्या कहते हैं, नंबर्स, ठीक है। उसके देखिए क्या चिकित्सा के महत्व है, जैसे व्याधि के विविध प्रकार की संप्राप्ति में भेदों में संख्या संप्राप्ति का भी अपना महत्व है, ठीक है। जैसे देखिए काश के 5 भेद है, काश मतलब कफिंग, ठीक है फ्रेंड्स, उधरस आना, खांसी आना। फिर श्वास के 5 भेद है, प्रम के 20 भेद है आदि, ठीक है फ्रेंड्स। औषधि का मान निर्णय भी संख्या के आधार पर ही होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा आता है संयोग। संयोग मतलब जुड़ जाना, कॉन्जुगेशन, ठीक है। द्रव्यों का आपस में मिलन संयोग कहलाता है। यह संयोग 3 प्रकार से होता है, कितने? 3 प्रकार से होता है, ठीक है। द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज, ठीक है। ये तीनों संयोग अनित्य होते हैं। अनित्य मतलब जो कि टेम्पररी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और संयोग हमारा अनित्य होता है, ठीक है। फिर आता है विभाग, और उसे बोलते हैं डिस्टिंक्शन, अलग हो जाना, ठीक है। वस्तुओं को अलग अलग करना विभाग कहलाता है। वस्तु को एक एक करके विभक्त करना भी हमें उसे हम विभाग बोलते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद संयोग के विरोधी गुण को हम विभाग बोलते हैं। इससे जो विरोधी होगा वो हमारा विभाग हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है पृथक, डिफरेंशिएशन। किसी एक वस्तु से हम किसी दूसरी वस्तु को डिफरेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें हम पृथकत्व बोलते हैं, ठीक है। पृथकत्व में कोई संयोग या नहीं होता, इसमें केवल लक्षणों में भिन्नता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। वो हमारा संयोग और विभाग से अलग है, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा आता है परिणाम, अमाउंट और मेजरमेंट, ठीक है। मान को हम परिणाम कहते हैं। प्रस्थ, आहत, तुला आदि हमारे व्यवहार को मान कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे हमारे एक हमारे जो कि आपको आगे चल के रसशास्त्र और वैशेषिक कल्पना में आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है संस्कार, प्रोसेस। संस्कार कर्म को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। किसी क्रिया द्वारा गुणों में परिवर्तन करना संस्कार कहलाता है। फिर आता है हमारा अभ्यास, प्रैक्टिस, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भाव पदार्थ का बार बार पालन करना उसे हम अभ्यास करते हैं, ठीक है। शीलन और सतत क्रिया हमारे अभ्यास के परिचय होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके आगे हमारे यहाँ चैप्टर खत्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने गुण विज्ञान ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।